नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी न्यूज में। मैं कोमल आनंद आपको तमाम खबरों से करवाऊंगी रूबरू। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पे। हेडलाइन की प्रायोजक है चुन्नीलाल मेगा मॉल। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी तिरहुत प्रमंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए कई कड़े निर्देश। अहियापुर थाना से चंद कदमों की दूरी पर अपराधियों ने दवा कारोबारी को गोली मार किया घायल। और शनिवार और रविवार को जिला स्कूल मैदान में आईपीएल फैन पार्क का होगा आयोजन, दर्शकों को मिलेगी फ्री एंट्री। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। आईजी कार्यालय में डीजीपी आरएस भट्टी ने तिरहुत प्रमंडल के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर कई निर्देश दिए। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी गुरुवार रात 11 बजे मुजफ्फरपुर सर्किट हाउस पहुंचे, जहां एसएसपी राकेश कुमार ने सभी डीएसपी के साथ उनका स्वागत किया। रात में सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद सुबह सबसे पहले डीजीपी गन्नीपुर स्थित एफएसएल पहुंची, जहां आपराधिक कांडों में एफएसएल के सहयोग का हाल देखे। बता दें कि गन्नीपुर एफएसएल में मादक पदार्थों के बड़े पैमाने पर नमूने पेंडिंग है। पुलिस बगैर एफएसएल जांच के दर्जनों कांडों में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। इसके अलावा शराब की जांच भी काफी धीमी है। हत्याकांड में जब्त बेसरा की जांच भी बड़े पैमाने पर लंबित है। एफएसएल में समीक्षा करने के बाद डीजीपी आईजी कार्यालय पहुंचे, जहां पहले रेंज की सभी एसएसपी व एसपी के साथ बैठक हुई। बैठक में लूट, डकैती, रंगदारी, दुष्कर्म आदि के मामले में की गई कार्रवाई की समीक्षा हुई। एसएसपी और एसपी के साथ बैठक के बाद रेंज की सभी डीएसपी के साथ डीजीपी ने बैठक की, जिसमें इंस्पेक्टर और थाना स्तर पर पुलिस यूनिट की ओर से की गई सेक्टर बाई कार्रवाई की रिपोर्ट ली। आईजी कार्यालय में बैठक समाप्त होने के बाद डीजीपी पुलिस लाइन के लिए रवाना हो गए, जहां रेंज के पुलिस कर्मियों के साथ पुलिस सभा की और पुलिस कर्मियों की परेशानियों को सुना। समीक्षा बैठक में आज डीजीपी देखिए भाई, आप लोग अरे एक में क्या या नोटंकी लेवल से लगाइए ना। आज डीजीपी सर यहाँ आए थे मुजफ्फरपुर में। उन्होंने पुलिसिंग के सभी एस्पेक्ट पर आज चर्चा किया है। उनके द्वारा जो पूर्व में निर्देश दिए गए थे उसके अनुपालन की स्थिति की जानकारी ली गई। विधि व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, पुलिस वेलफेयर, इन सभी बातों पर विस्तृत चर्चा की गई। विशेष सर फोकस क्या रहा? विशेष फोकस आज के चर्चा में ये रहा कि विधि व्यवस्था को कैसे संधारित किया जाए, क्रिमिनल्स को ट्रैकिंग कैसे किया जाए, और पुलिस और पब्लिक के बीच में अच्छा रिलेशन कैसे हो, मीडिया के साथ क्या पॉलिसी रखी जाए, इन सब बातों पर बात हुई। सर, अपराध नियंत्रण के ऊपर क्या बात हुआ सर? अपराध नियंत्रण में कि जितने पेंडिंग केसेस हैं जिसमें लोग भाग रहे हैं और जो नए अपराध नहीं हो, इसको रोकने के लिए स्ट्रेटेजी तैयार करना है। थैंक यू सर। ज्यादातर सर भूमि विवाद संबंधित ज्यादा अपराध हो रहे हैं, तो उसको लेकर कोई निर्देश? उसके लिए तो पहले से भी चल रहा है कि शनिवार को थाना के स्तर पर, फिर सब डिवीजन और जिला के स्तर पर इन विवादों का निपटारा का एक सिस्टम बना हुआ है। और इसमें ये कहा गया है कि विलेज क्राइम नोटबुक तैयार किया जाए, जिसमें इस प्रकार के विवादों का एंट्री रहे, उसमें सभी जानकारियां रहे उस गांव के, उस पंचायत के बारे में। और अगर विवाद है तो उसका निपटारा कोई विवाद होने के पहले, कोई बड़ा घटना होने के पहले कर लिया। क्राइम कंट्रोल पर सर क्या? अहियापुर थाना की चंद कदमों की दूरी पर अपराधियों ने सरेआम दवा कारोबारी को गोली मारकर घायल कर दिया। 0 माइल चौक पे थे, एक कॉल आ गया तो हम बाइक को रोक के कॉल उठा के बात कर रहे थे। उतने में आया 3-4 को, सबके हाथ में पिस्टल था। एक दूसरे को बोला कि मारो इसको। इसके बाद में उसका जो है कि नियत करवाया, मोबाइल छीनने का भी कोशिश किया बाद में, लेकिन पहले नहीं, तो फायरिंग किया। मुजफ्फरपुर में गुरुवार को बाइक सवार अपराधियों ने 28 वर्षीय दवा कारोबारी को गोली मार दी है। गोली दाहिने तरफ पीठ में लगी है। इस दौरान अपराधियों ने 3 राउंड फायरिंग भी किया। घटना के बाद गंभीर स्थिति में कारोबारी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मामला जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के 0 माइल के समीप की है, जहां अपराधियों ने दवा कारोबारी को अपना निशाना बनाया है।
घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने मामले की जानकारी अहियापुर थाने की पुलिस को दिया। सूचना पर पहुंची अहियापुर पुलिस ने घटना स्थल की जांच की। घटना के संबंध में आसपास के लोगों से जानकारी ली। वहीं अस्पताल पहुंचकर घायल से जानकारी ले रहे हैं। घायल युवक मीनापुर थाना क्षेत्र के चापो छपरा के रहने वाले आदर्श कुमार है। वर्तमान में वे परिवार के साथ अहियापुर के विजय छपरा में रहते हैं। 0 माइल में दवा की दुकान है। उन्होंने बताया कि वे मां को घर छोड़ने गए थे। घर से दुकान की ओर वापस लौट रहे थे। इसी बीच रास्ते में एक कॉल आया। वे बाइक रोककर कॉल पर बात करने लगे। इसी बीच बाइक सवार 3 अपराधी पहुंचे। बोला गोली मारो और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। 3 से 4 फायरिंग की गई। इसमें एक गोली उनकी पीठ में जा लगी। जब तक लोग पहुंचते अपराधी मौके से फरार हो गए थे। एक अपराधी ने हेलमेट पहन रखा था, 2 अन्य ने मास्क लगा रखा था। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति से लेन देन का विवाद चल रहा है। इधर नगर डीएसपी राघव दयाल ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। 0 माइल चौक पे थे, एक कॉल आ गया तो हम बाइक को रोक के कॉल उठा के बात कर रहे थे। उतने में आया 3-4 को, सबके हाथ में पिस्टल था। एक दूसरे को बोला कि मारो इसको। इसके बाद में उसका जो है कि नियत करवाया, मोबाइल छीनने का भी कोशिश किया बाद में, लेकिन पहले नहीं। तो फायरिंग किया, हम वहाँ से उसको धक्का मारे और भागने का कोशिश किए और फिर भाग के निकले। तब तक एक गोली मार दिया था, 2-4 को चलाया, लेकिन वो हम छिपते छिपाते निकल गए। अच्छा, पहचान लेते किसी को? नहीं, हेलमेट लगाया हुआ था। बाइक क्या वो बाइक था वहाँ पर? उतना देख नहीं पाए हम ठीक से जो है, क्योंकि हम अपना जान बचाने पर लगे हुए थे, तो हमको दूसरा कुछ नहीं सूझा। हमको किसी तरह से मैंने वहाँ से बच के भागना जरूरी समझे हम, तो हम भागे। आया था, क्या बोला? यही है, इसको मारो। इसका मतलब जान रहा था आपको पहले से? शायद जान रहा। क्या लग रहा है, कोई लूटपाट का मकसद है या कोई आपसी रंजिश है? लूटपाट का नहीं है तो उतना ज़्यादा नहीं दिखा कि हाँ कोई प्लानिंग के तहत चाह रहा है कि किसी से कोई विवाद भी चल रहा है आपका? है, थोड़ा बहुत एक आदमी से थोड़ा बहुत विवाद है। पैसा लेन देन का है? हाँ, पैसा लेन किससे है? एक लड़का है, उससे। पास का ही है? हाँ। कितना पैसा लिए हुए थे उनको? है मामला, थोड़ा कोर्ट में भी चल रहा है मामला। जिले में होने वाले पंचायत उपचुनाव का नामांकन 3 मई से 9 मई तक की जाएगी। अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी ब्रिजेश कुमार ने निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत उपचुनाव की तिथि की घोषणा के बाद अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी ब्रिजेश कुमार ने इसे लेकर आदेश जारी किया है। अवर निर्वाचन पदाधिकारी पश्चिमी सृष्टि प्रिया को कंट्रोल रूम का प्रभारी पदाधिकारी बनाया गया है। साथ ही अनुमंडल कार्यालय पश्चिमी में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जो मतदान शुरू होने से 72 घंटे पूर्व से लेकर मतगणना समाप्ति तक कार्यरत रहेगा। जिले में उपचुनाव का प्रकाशन 2 मई को किया जाएगा। 3 मई से 9 मई तक नामांकन की प्रक्रिया होगी। 10 से 12 मई तक स्क्रूटनी की जाएगी। वहीं 15 मई को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। उसके पश्चात चुनाव चिन्ह का वितरण किया जाएगा। वहीं 25 मई को मतदान और 27 मई को मतगणना होगी। उपचुनाव में कुल पदों की संख्या इस प्रकार है: 1 पंचायत समिति सदस्य, 1 मुखिया, 1 सरपंच, 20 वार्ड सदस्य और 88 ग्राम कचहरी पंच के लिए उपचुनाव होंगे। जी, राज्य निर्वाचन आयोग बिहार के द्वारा पंचायत उप निर्वाचन की अधिसूचना निर्गत कर दी गई है, जिसके अनुसार जो सूचना का प्रकाशन 2 मई को किया जाएगा और नामांकन की तिथि 3 मई से लेकर 9 मई तक है नामांकन, जो 11 बजे पूर्वाह्न से लेकर के 4 बजे अपराह्न तक लिया जाएगा। स्क्रूटनी की तिथि 10 मई से 12 मई तक है और नाम वापसी की अंतिम तिथि 15 मई है। उसी प्रकार जो अंतिम रूप से जो अभ्यर्थी सामने आएंगे उनका प्रतीक आवंटन का कार्य 15 मई को किया जाएगा और इसका चुनाव ये मतदान की तिथि 25 मई को निर्धारित की गई है और मतगणना का कार्य 27 मई को कराया जाएगा। जैसा कि आपको विदित है कि मुजफ्फरपुर जिले में कुल 1 पंचायत समिति सदस्य, 2 मुखिया, 1 सरपंच
और 20 वार्ड सदस्य तथा 88 जो ग्राम कचहरी। शिया समुदाय के लोगों ने नमाज अदा कर सऊदी सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। शिया समुदाय के लोगों ने शुक्रवार को नमाज अदा करने के बाद कमरा मोहल्ला स्थित इमाम बाड़ी के बाहर सऊदी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शिया समुदाय के लोगों ने हाथ में तख्ती लेकर विरोध जताया। इस अवसर पर हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। शिया समुदाय की सऊदी सरकार से मांग है कि जन्नतुल बकी में बीबी फातिमा जहरा रजी अल्लाह और इमाम हसन रजी अल्लाह ताला उल्लाह की मजार पाक तामीर की जाए। मजार की तामीर की मांग को लेकर शिया समुदाय के लोग हर वर्ष 8 शव्वाल को पूरे दुनिया में विरोध प्रदर्शन करते हैं। इस अवसर पर सैयद अशद यावर ने बताया कि आज से 100 वर्ष पहले आले सऊद ने बीवी फातिमा, इमाम हसन और 3 इमाम की मजार पाक को तोड़ दिया था। तभी से शिया समुदाय पूरी दुनिया में 8 शव्वाल को विरोध प्रदर्शन करते हैं। हम लोगों की मांग है कि जिस जगह पहले से मजार था वहां फिर से मजार की तामीर की जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज 8 शव्वाल कल है, लेकिन जुमा के दिन की फजीलत के लिए 8 शव्वाल की तारीख वो तारीख है कि आज से 100 बरस पहले आले सऊद ने रसूलुल्लाह की बेटी बीबी फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा और उनके नवासे फर्जंद इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम और दिगर हमारे 3 इमाम के रोजे तोड़ डाले, मिसमार कर दिया। मुसलसल हम लोग एहतजाज करते आ रहे हैं कि जल्द से जल्द रोजे की तामीर हो, और उसकी जिंदा मिसाल अभी यहाँ पर तकरीर में कही गई कि जरा सा पेड़ के साये में तेज गर्मी में हम लोग खड़े हैं तो इस तरह पसीने लोग रुमाल से पोंछ रहे हैं। रसूलुल्लाह की बेटी और रसूलुल्लाह की औलाद की पूरी तुरबत इस तरह से खड़ी है जिसमें कोई साया नहीं है। और ये बताना चाहता हूं कि कब्र के अंदर जो जिस्म है वो मुर्दा नहीं है। कुरान मजीद की आयत के रूह से वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वातन बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। वो जिस्म जिंदा है, उस जिस्म जिंदा पर ताजा तमाज़त आफताब और धूप की शिद्दत पड़ रही है। हम मुसलमानों की गैरत जगी है, लिहाजा हम एहतजाज करते हैं और सऊदीया गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं। आज माँ बगलामुखी मंदिर परिसर में माँ प्रकट दिवस मनाया गया। शहर के प्रतिष्ठित मंदिर माँ बगलामुखी मंदिर में शुक्रवार को माता प्रकट दिवस मनाया गया। इस दौरान माँ बगलामुखी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। मौके पर मंदिर के महंत देवराज ने कहा कि आज माँ बगलामुखी की जयंती है। आज के दिन माँ के भक्तों को पीला वस्त्र धारण कर षोडशोपचार पूजन कर माँ की उपासना करना चाहिए। माँ की पूजा करने से सभी तरह की समस्याओं का निवारण होता है। अगर किसी के जीवन में शत्रु पीड़ा या कोर्ट कचहरी से संबंधित पीड़ा है तो माँ की साधना करने, यज्ञ व हवन करने से उसकी समस्या का निवारण मिलता है। वहीं उन्होंने इस अवसर पर सभी भक्तों को और शहरवासियों को माँ बगलामुखी की प्रकट दिवस की शुभकामनाएं दी। माँ बगलामुखी आज जैसे कि सब जानते हैं कि आज माँ की जयंती है, आज माँ का प्रकट दिवस है। सभी भक्तजनों को माँ की जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज सभी भक्तों को पीला वस्त्र धारण करके पंचोपचार के साथ माँ की आराधना करनी चाहिए और माँ की पूजा करने से सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है। अगर किसी के जीवन में शत्रु पीड़ा या कोर्ट कचहरी पीड़ा का समस्या बना हुआ है तो माँ की साधना करने हेतु जब यज्ञ अनुष्ठान करने से, हवन करने से उसको इस समस्या से निवारण मिलता है। शनिवार और रविवार को जिला स्कूल मैदान में IPL फैंस क्लब का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लोगों की फ्री एंट्री होगी। शहर में एक बार फिर से बड़े स्क्रीन पर IPL मैच का रोमांच दिखेगा। लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए क्रिकेट स्टेडियम में बैठकर मैच देखने जैसा आनंद व अनुभव ले सकेंगे। सबसे खास बात यह है कि मैच फ्री में देखने को मिलेंगे। दरअसल 3 वर्ष के बाद शहर में IPL फैन पार्क का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान BCCI के सहायक प्रबंधक सत्यपाल निकाडी ने दी। उन्होंने बताया कि शनिवार और रविवार को जिला स्कूल के मैदान में IPL मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी। इससे शहरवासी परिवार और दोस्तों के साथ मैच का मजा ले सकेंगे। फैन पार्क में मैच के साथ विभिन्न तरह के स्टॉल लगाए जाएंगे। इसमें किड्स कॉर्नर, फैमिली जोन, फूड एंड बेवरेज जोन समेत अन्य जोन बनाए जाएंगे। मैच की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान ही ऑफिशियल पार्टनर की ओर से इनामी प्रतियोगिता भी चलती रहेगी।
वहीं बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के महाप्रबंधक सुनील कुमार ने कहा, जिन शहरों में आईपीएल मैच नहीं हो रहा है वहां के लोगों को निराशा नहीं हो और उन्हें मैच से जुड़ने के लिए यह कदम उठाया गया है। खुले मैदान में बड़ा स्क्रीन लगाकर स्टेडियम जैसा माहौल दिया जाएगा। फैन पार्क की शुरुआत 2015 में की गई थी, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण आयोजन नहीं हो रहा था। इस बार फिर से आयोजन किया जा रहा है। ये मुजफ्फरपुर के लिए बहुत हर्ष की बात है। ये चौथा साल है, चौथी बार है जो यहाँ आईपीएल पार्क हो रहा है, फैन पार्क। ये 2 साल बीच में आपने पूछा, उस समय तो कोरोना के चलते कहीं उसको भीड़ को भी नियंत्रित करके रखा गया था, इसलिए बहुत जगह नहीं हुआ। डिफरेंट 20 में 21 में तो रेस्ट्रिक्शन से बहुत सारे ये के कारण रहा होगा। दूसरा है कि ये इसका पर्पस ये है कि लोग के घर में आईपीएल जो आ रहे हैं, अब एक जगह देखिए, घर में देखना में अकेले देखते हैं, आप वहाँ देखिएगा पब्लिक के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने समाज के साथ, उसका एक एंजॉयमेंट अलग होता है। जो स्टेडियम का जो आपको फील आएगा वहाँ पर सारा, इन्होंने कहा वही फील आपको वहाँ मिलेगा। एंजॉय कीजिए उसको, एक समझिए कि पूरा आपका डे आउट है, आप 1:30-2 बजे से बच्चे सहित आप एंजॉय कीजिए, वहाँ मैच देखिए, एंजॉय कीजिए उसको। घर में जो अकेले देखते हैं वहाँ पब्लिक के साथ देखिए, कम्युनिटी के साथ देखिए, पूरे उसका एक अलग ही मजा आएगा। पहले से भी आईपीएल होते रहे हैं, फैन पार्क बनाते गए हैं, लेकिन जैसे कि जब लास्ट मैच आता है तो उसमें एक्साइटमेंट लोगों का बढ़ता है। तो क्या फैन पार्क जो अभी होंगे आगे फाइनल और जो सेमीफाइनल का मैच होगा उसको भी कराया जा सकता है? ये तो फिर इन लोगों का यही कहूँगा कि इस बार हम चाहते हैं कि पहले से ज़्यादा लोग आए और आईपीएल का आनंद लीजिए, सभी आइए। और जो आईपीएल पसंद करते हैं, जो चाहते हैं कि स्टेडियम जाना चाहते हैं और स्टेडियम जा नहीं सकते, तो उनके लिए हमने एक सेटअप क्रिएट किया है जहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए कुछ चीज़ें होगी, ट्रैम्पोलिन होगा, बड़े बच्चों के लिए नेट क्रिकेट होगा और फ्री ड्रिंकिंग वाटर होगा एंड कुछ एक फूड कोर्ट होगा जो मिनिमम चार्जेस पे होगा एंड निःशुल्क एंट्री निःशुल्क होगी। ये सभी के लिए, सभी आ सकते हैं जी। ये तो पहले भी था, नया क्या कुछ है? नया यही है कि मतलब जगह बड़ी है, मर्चेंडाइज दिया जाएगा, दोनों फ्रेंचाइजी के मर्चेंडाइज होगी तो मर्चेंडाइज भी दी जा सकती है वहाँ पे। किस तारीख का मैच और किन मैच? 29 एंड 30 अप्रैल को है। अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी लौटेंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। अपने स्वाद से लोगों में विश्वास बना चुका सरैयागंज स्थित भगवान भोजनालय आप लोगों की डिमांड पर अब नए अंदाज में धमाका मचाने आ गया है। श्री रघुनाथ महाराज के प्रतिष्ठान भारत जलपान की सेवा अब उन्हीं के प्रतिष्ठान भगवान भोजनालय में दी जा रही है। मसाला डोसा, छोले भटूरे, पाव भाजी के साथ साथ मिठाई की सभी रेंज उपलब्ध है। इसके अलावे खाने और नाश्ते का भी उत्तम प्रबंध है। अत्याधुनिक बैठने की व्यवस्था के साथ साथ साफ सफाई का भी ख्याल रखा गया है। बर्थडे पार्टी हो या स्मॉल पार्टी हो या शादी समारोह हो, सभी के मिठाई और पनीर का ऑर्डर भी लिया जाता है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। भगवान भोजनालय सरैयागंज नव युवक समिति के समीप। हमारा मोबाइल नंबर है 9829110000। किताबों का विशाल संग्रह और 30 वर्षों से आपकी सेवा करता आ रहा है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, जो कि एक नए अंदाज में दीपक मार्केट के सामने थाना चौक मोती झील रोड में खुल गया है। प्रोपराइटर शिवजी शाह के नेतृत्व में यहाँ यूपीएससी, बीपीएससी, एनडीए, एसएससी, बीएड, रेलवे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक, आईआईटी, टीईटी, आईबीपीएस, स्टेट बैंक, सेना, पुलिस एवं मैट्रिक इंटर स्नातक के गेस्ट पेपर के अलावे धार्मिक कथा के साथ क्लास 1 से पीजी तक के सारे बुक यहाँ उपलब्ध है। सभी प्रकाशनों के किताब का विशाल संग्रह है। नए किताब पर 5 से 65% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है फॉर्म सम्राट किताब किंग ब्रांच 1, दीपक मार्केट के सामने मोती झील रोड, और दूसरा ब्रांच अघोरिया बाजार रामदयालु रोड जेनित पेट्रोल पंप के बगल में। Contact us on 9334900337 62035292231 7766974617।
बाजार से सस्ता सबसे अच्छा चुन्नीलाल मेगा मॉल मुजफ्फरपुर में भी धूम मचाने के लिए आ गया है। शादी विवाह के लिए है लहंगे की सबसे बड़ी कलेक्शन। दुल्हन के मन को भाए यहाँ की ब्राइडल लहंगा चुन्नी। हम सभी का ख्याल रखते हुए परिधानों की पूरी रेंज एक ही छत के नीचे उतारे हैं, वो भी आपके बजट में। मल्टीनेशनल ब्रांड से लेकर लो रेंज तक के ब्रांडों की बेहतरीन कलेक्शन के साथ साड़ियों का अनंत संसार समेटे हुए हैं। दूल्हे राजा के लिए भी सूट और शेरवानी की लाजवाब रेंज। मेंस वेयर की भी ब्रांडेड कलेक्शन के साथ लो रेंज की भी है भरमार। बच्चों का भी हमने ख्याल रखा है, इसलिए सभी ब्रांडों का रेंज उतारा है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। चुन्नीलाल मेगा मॉल, सरैयागंज टावर के समीप, अखाड़ा घाट रोड, मुजफ्फरपुर। बच्चों का हमारे यहाँ आपको 250 रुपए से स्टार्टिंग होगा। कुर्ती अगर सेट में लीजिएगा तो 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाएगा। प्लाजो सेट हाईएस्ट आप चले जाइए 3000, 4000, 10,000 तक भी मिलेगा आपको। बनारसी से 250 रुपए से सारी स्टार्टिंग हो जाएगा हमारे यहाँ, आपको 40,000 तक चला जाएगी। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। सुनते हो जी, मुजफ्फरपुर शहर में ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जो कि खाने के मेन कोर्स में नॉन वेज और वेज लेने पर आपको नान और तंदूरी रोटी फ्री देगा। अरे यह क्या कह रही हो? ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट खुला है? होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट, जो कि छाता चौक स्थित दामू चौक रोड में है। यह रेस्टोरेंट शहर में पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है। हाँ, तो एक बार हम लोग अपने परिवार के साथ जरूर चलते हैं और इस ऑफर से हमारे जेब के पैसे भी बचेंगे। हाँ तो चलिए ना अपने परिवार के साथ, और आप लोग भी जाइए होटल ग्रैंड फोर्ट रेस्टोरेंट में और अपने पैसे को जरूर बचाएं। इसके अलावा इस रेस्टोरेंट में जन्मदिन या सभी प्रकार की शादी समारोह के लिए बैंकेट हॉल उपलब्ध है। फॉर फ्री होम डिलीवरी एट नियर बाई प्लेस, कॉल अस ऑन 6087777278 and 8986060772। हमारा पता है दामू चौक रोड, नियर माई स्थान मंदिर, छाता चौक, मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। अपनी बेटी की मौत मामले में जब इंसाफ नहीं मिला तो मां पहुंची आईजी के दरवाजा खटखटाने के लिए। जिले में बीते 6 मार्च को 30 वर्षीय महिला अनु कुमारी की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। वह बार बार बेहोश हो रही थी। इसके बाद मोहल्ले के लोगों ने जुरन छपड़ा स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया। यहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके बाद मायके वालों ने आरोप लगाया था कि महिला के पति सुधीर सिंह के इशारों पर अनु कुमारी को सौतेले बेटों ने जहर दी थी, इससे उसकी मौत हुई है। मायके वालों ने मामले की जानकारी अहियापुर थाने की पुलिस को दी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर शुक्रवार को मृतिका की मां ने डीजीपी आरएस भट्टी से इंसाफ की गुहार लगाई है। हालांकि महिला डीजीपी तक नहीं पहुंच पाई। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने महिला की फरियाद सुनी और कार्रवाई का आश्वासन दिया। मृतिका की मां रीता देवी डीजीपी से मिलने पहुंची। उनका कहना है कि आरोपी सुधीर कुमार शिवहर में डायल 112 में चालक के पद पर काम कर रहा है। प्राथमिकी दर्ज होने के बावजूद पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। वो शिवहर के पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को भी आवेदन दे चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मृतिका की मां रीता देवी ने बताया कि दामाद सुधीर सिंह आर्मी से रिटायर्ड है। फिलहाल शिवहर में डायल 112 में कार्यरत है। महिला का आरोप है कि उसे जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई। 5 साल पहले अनु से दूसरी शादी हुई थी। इसमें 3 लाख के गहने व फर्नीचर का सामान दिया गया था। फिर भी बेटी को प्रताड़ित किया जाता था। घर से पैसे मांगकर लाने को कहता था।
हूँ अपने बेटी के न्याय दिलाने के लिए। सुधीर कुमार सिंह मेरे बेटी के मर्डर किया है अपना पूर्व बेटा के साथ मिल करके। अभी तक अहियापुर थाना कोई एक्शन नहीं लिया। मैं आईजी साहब से मिलने के लिए आई हूँ, यहाँ भी मिलने नहीं दे रहा है। डीजीपी भी आए हुए हैं, उनसे भी नहीं मिलने दे रहा है, बोला नहीं मिलने दे रहा है। आप अहियापुर थाना पैसा लेकर के उनको जो है ऐसे सब करा। 6 मार्च को घटना है, 6 मार्च अहियापुर थाना मुझे आइयो जो है सो नाम याद नहीं है मुझे। 6 मार्च के यही, हाँ यही 6 मार्च, हाँ यही 6 मार्च। 8 मार्च क्या भी बात दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा था मेरे बेटी के। 5 साल शादी के हुआ था, 8 मार्च को 5 साल हुआ है, 6 तारीख को गायब कर दिया। पति और पहलुका बेटा जो है वो मिल करके पूर्व ससुराल वाला मिल करके रीशादी था मेरे बेटी से। मेरा दरभंगा जिला घर है बुआ। हाँ शादी के लिए शिवहर जिला में। क्या करते थे जो हस्बैंड थे? हस्बैंड आर्मी में थे, अभी रिटायर होकर के 112 नंबर पर शिवहर में ड्यूटी कर रहा है, ड्राइवर सिपाही है। हाँ सिपाही है, लेकिन नौकरी अभी नहीं करा। बर्खास्त उसी रात को बर्खास्त कर दिया। मैं यहाँ से फोन की नहीं स्पीकर, उसी दिन बर्खास्त कर दिया। लेकिन अरेस्ट शादी 5 साल पहले 8 मार्च को 5 साल हुआ है। 8 मार्च को 6 तारीख को खत्म कर दिया मेरा। लोजपा रामविलास पासवान के सुप्रीमो चिराग पासवान शनिवार को जिले में पहुंचेंगे, जिसको लेकर कार्यकर्ता तैयारी में जुट गए। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का 29 अप्रैल को मुजफ्फरपुर में आगमन है। इस अवसर पर वह गोबरशाही स्थित एमपीएस साइंस कॉलेज में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। इसकी तैयारी को लेकर शुक्रवार को जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही की अध्यक्षता में एक टीम ने जनसभा स्थल का निरीक्षण किया, वहीं काम कर रहा है। कई कारीगर को दिशा निर्देश दिया। इस दौरान जिला अध्यक्ष चुलबुल शाही ने बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एक नए बिहार का निर्माण कर रहे हैं। इसी के तहत मुजफ्फरपुर में एक जनसभा का आयोजन किया गया है। इसमें लाखों की संख्या में लोगों के जुटने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि लोजपा रामविलास का जो विजन है बिहारी फर्स्ट, उसी को लेकर चिराग पासवान आगे बढ़ रहे हैं। आम चुनाव 2024 एक नई कथा लिखेगी। बिहार में चिराग पासवान का जादू चलेगा। चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी अधिक से अधिक सीट जीतेगी। इस जनसभा के माध्यम से पार्टी में लोगों को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ा जाएगा। इस जनसभा के माध्यम से पार्टी मजबूत होगी। आदरणीय श्री चिराग पासवान जी का जन संवाद रैली है, महाविशाल रैली है। पूरा जो है सो जन सैलाब कल जो है सो साइंस कॉलेज के ग्राउंड में मुजफ्फरपुर की पूरी जनता जो है सो यहाँ रहेगी और यहाँ से हम लोग बिहार सरकार को उखाड़ने के लिए बिगुल फूकेंगे और आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर यहाँ से लेकर के पूरे नेपाल और सीमांचल तक जो हवा बहेगी, पूरा बिहार जो है सो चिराग पासवान 29 अप्रैल को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का 10 बजे दिन में आगमन है। कल एक जन संवाद है जो कि चिराग पासवान साहब जिसको संबोधित करेंगे और इसी कार्यक्रम को लेके आज एक विस्तार पूर्वक बैठक रखी गई थी, जिसमें कि प्रदेश के संगठन मंत्री रविंद्र सिंह जी, मुजफ्फरपुर के प्रभारी और श्री संजय सिंह जी और पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश सिंह जी, प्रचार प्रसार प्रमुख अजय कुशवाहा जी, जिला के अध्यक्ष शाही जी और आईटी सेल के प्रदेश अध्यक्ष रानू जी सब मौजूद हैं। और जी किस तरह से तैयारी की गई है? काफी जोश से तैयारी। हाँ, काफ़ी जो पूरे कार्यकर्ता में काफ़ी जोश है और इसका भली बात कल आप सबको दिख जाएगा कि जो प्रदर्शन हम लोगों का कल यहाँ रहेगा। यहाँ नहीं, चिराग पासवान कल है 29 अप्रैल को हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी का जन संवाद कार्यक्रम में यहाँ महेश प्रसाद सिंह साइंस कॉलेज में सुबह 10 बजे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और मैं मुजफ्फरपुर के सभी सम्मानित नागरिकों से ये अपील करता हूँ कि सब लोग सुबह 10 बजे आकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुने और एक नया बिहार, युवा बिहारी चिराग पासवान के नारा को बुलंद करते हुए ये मेरा अपील है। पुरानी बाजार स्थित निजी विवाह भवन के सभागार में नगर निगम कामगार यूनियन द्वारा आम सभा का आयोजन किया गया। बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ पटना के आह्वान पर मुजफ्फरपुर नगर निगम कामगार यूनियन की ओर से
शुक्रवार को पुरानी बाजार स्थित महिला शिल्प कला भवन कॉलेज के नजदीक एक विवाह भवन में आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें कर्मचारियों की समस्या के साथ साथ पार्षद पति द्वारा वार्ड जमादार की मारपीट का मामला भी गर्म रहा। गौरतलब है कि वार्ड संख्या 12 की पार्षद ममता कुमारी के पति संजीव सैनी के द्वारा वार्ड जमादार राम बाबू राम के साथ मारपीट की गई थी। इस मामले को लेकर कामगार यूनियन ने एकजुटता दिखाते हुए बैठक की और वार्ड पार्षद पति पर कार्रवाई की। मांग की पार्षद पति के कार्रवाई की रूपरेखा तैयार करने के लिए आम सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन आम सभा के पहले ही दोनों पक्षों में सुलह हो गया। इस अवसर पर अध्यक्ष अशोक राय ने बताया कि पीड़ित राम बाबू राम को इंसाफ दिलाने के लिए आम सभा का आयोजन किया गया था, लेकिन आम सभा से पहले ही मेयर के द्वारा सुलह करा दी गई। हम लोगों ने आम सभा के माध्यम से अनुकंपा पर बहाली वेतन में बढ़ोतरी समेत कई मुद्दों पर चर्चा किए हैं। आम सभा रखने का मुद्दा था कि जो हमारे कर्मचारी के साथ मारपीट हुआ था उसके परिप्रेक्ष्य में आज हम मीटिंग करके हम आंदोलन का ऐलान करने वाले थे। लेकिन कल मेयर महोदया के पहल पर, माननीय मेयर महोदया के पहल पर हम लोगों से वार्ता हुई। वार्ता में उन्होंने जो पत्र दिया उसमें उन्होंने दुख जताया कि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी और आइंदे ऐसा नहीं होगा। और एक बार हम लोग सुलह के तरफ बढ़े और सुलह हुआ। ऐसे भी हमारे कर्मचारी का जनरल मीटिंग था। कर्मचारियों के अनुरोध है कि कृपया अंदर आ जाए, अंदर आकर के बैठे। हम लोग का मीटिंग जनरल था जिसमें कुछ डिमांड भी है, जैसे अनुकंपा पर बहाली, जैसे जो है सो कि एनजीओ द्वारा अपने कर्मी को कम वेतन देना, उसके बाद हमारे ड्राइवर को कुशल का वेतन, अति कुशल का वेतन देना, ये मांग हम उनको देंगे। नगर निगम में बैठक करने का अब जगह नहीं रहा, इसलिए हम लोगों ने इस जगह पर आज पूरे कर्मचारी 2000 इकट्ठा होकर और अपने मांग के प्रति विचार विमर्श किया और इस मीटिंग के बाद फिर हम वहां से मांग को देंगे। इसीलिए हम अपने राज्य के महासचिव माननीय चंद्रशेखर जी को भी हम बोला। डीजीपी से शिकायत करने के लिए पहुंची महिला को देखकर पुलिस अधिकारियों के होश उड़ गए। नगर डीएसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया तो महिला शांत हुई। सदर थाने की एक महिला दरोगा की शिकायत को लेकर कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठी महिला डीजीपी से शिकायत करने आईजी कार्यालय पहुंची। इससे मौके पर अफरा तफरी मच गई, लेकिन नगर डीएसपी रागर दयाल ने उससे आवेदन लिया और उसकी शिकायत को दूर कर पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद वह शांत हुई। वह बैनर पोस्टर के साथ मौके पर पहुंची थी। 25 जनवरी की हमारी दोनों बहन जेवर लेने के लिए गई हीरालाल शराब ज्वेलर्स, जो भगवानपुर चौक रेवा रोड में पड़ता है। जेवर लेने के लिए गई और लेकर निकली। उसका 200 मीटर पर जेवर उसका ब्लेड मारा कोई काट लिया। उसके बाद दुकान में गई, सीसीटीवी कैमरा चेक कराने के लिए बोला 24 घंटा बाद चेक कराएंगे, हमारा ऑनर नहीं है। उसके बाद हम गश्ती दल गाड़ी को कंप्लेंट किए तो वो कोई रिस्पांस नहीं लिए। उसके बाद सदर थाना पर गए, आवेदन भी एक लिखवाया गया, आवेदन लिख दिए। उसके बाद 1.5 घंटा बाद महिला पुलिस आई और महिला पुलिस आने के बाद कैमरा मतलब चेक की तो ऐसा दुकान में कोई घटना नहीं हुआ था। बाहर का सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए बोले हम, तो वो बोली कि नहीं हम चेक नहीं करें, मेरा ड्यूटी खत्म हो गया। इतना देर में 3 घंटा में पठान मूवी देख लेते। आज क्या कर रहे हैं, मतलब आज क्या करने हैं? आज हम आए हैं धरना बैठने के लिए। उसके बाद महिला कैमरा जब चेक कर लिया, उसका हम लोग निकल रहे थे। हमसे मांग की कि 5,000 रुपया दो, न तुम ही लोग का केस बना के अंदर कर देंगे, उल्टा केस बना के। बड़ी अधिकारी से शिकायत पुलिस पदाधिकारी पर आरोप है। इनका 2 आरोप है। पहला आरोप है कि दुकान पर जब हम गए थे सोना चांदी खरीदने के लिए तो मेरे बैग से ब्लेड मारकर सोना चांदी चुरा लिया गया। इस बिंदु का FIR थाना में नहीं लिया गया। पहला आरोप ये है। दूसरा आरोप है कि जब हमने शिकायत करने गया तो मेरी शिकायत को न लेकर के उल्टे दुकानदार के आवेदन, दुकानदार के शिकायत पर हमको थाना ले जाया गया और वहाँ पर पैसा लेकर के हम मुक्त किया गया है, जिसकी CCTV कैमरा में फुटेज भी है। ये 2 तरह का इनका आरोप है। इनका आरोप को हम लोग सुने, पहले भी इनका आरोप आया था, उसको जांच के लिए थाना में हम लोग भी भेजे थे और CCTV फुटेज का हम लोग मांगे थे वहाँ का, तो CCTV फुटेज के लिए। सर अब आगे की आपके तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? अब तो इनका जो आवेदन है, पहला आवेदन जो इन लोग दुकानदार के बारे में बता रहे हैं, पहले हम लोग को नहीं बताते। यहाँ अभी बता रहे हैं कि दुकानदार के खिलाफ हमको FIR करवाना है, तो आवेदन देंगे, हम लोग FIR करेंगे। और दूसरा है जो आवेदन पुलिस पदाधिकारी पर जो आरोप लगाया गया उसका जाँच के लिए हम लोग दिए हैं और CCTV फुटेज मंगाने के लिए दिए हैं। तो CCTV नथिया लाने गई हमारी लड़की, हम भी गए तो नथिया
के लेके निकली, तेरा बाद वो ताना लाने गई, ताना के बाद हम घरे चल गए, वो ताना लाने गए, ताल नथियावा कट गया। भीतर से लेके निकली सही तक, गेट पर आने के बाद थोड़ी ही दूर जाके नथिया उसको कट गया। तो ये बात हमको जानकारी नहीं था, हम चल गए घरे, हमको फोन करके बोली हम किसी ठीक है से जाओ तुम कैमरा चेक करवाओ, हम लेके नहीं आए हैं, तो तुमको दे दिए थे पैसा नथिया सब दे दिए थे। पर्स में 5 रुपया था, नथिया था के डिब्बा था पर्स में, कपड़ा बैग मोबाइल सब चीज़ था, सब चीज़ बच गया, खाली नथिया वाला बैग कट गया, पैसा नथिया था वही बैग कट गया। तकरा बाद गई, तकरा बाद की काम करी कि सीसी कैमरा खोलवा, लेकिन नहीं खोलवाई सीसी कैमरा। महजरा हुआ, मेरा लड़का थाना पर गया, थाना प्रभारी को बुला के लाई, ओहो मेरा लड़का के बात पर नहीं आई, मनोज सिंह के बात पर लाए, कहा कि मनोज सिंह के बात पर हम आए। मनोज सिंह थाना के दलाल है, सोनार के दुकान के मकान मालिक है। पैसा लिया है, 4200 रुपया लिया है। महिला पुलिस। आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे शहर की कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।